नमस्कार प्यारे बच्चों। अभी तक हमने स्वाध्याय 4 में जो हमारा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमने जो समीकरण हमें दिए गए थे उसके हमने बीजीय रूप से हल निकालना सीखा था। आज हम दो चर वाले समीकरण जो है उसे ज्यामितीय स्वरूप में यानी कि आलेख में किस तरह से उसे प्रदर्शित करते हैं, आलेख किस तरह से बनाए जाते हैं वो अब हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम उदाहरण नंबर 6 कर रहे हैं। उदाहरण नंबर में पूछा गया है x + y = 7 का आलेख कीजिए। हमें एक समीकरण दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है x + y = 7। उसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए, आलेख बनाने के लिए कम से कम हमारे पास दो हल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की अलग अलग कीमत लेकर उसके संगत y का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो हमें समीकरण दिया गया है x + y = 7। तो हम क्या करते हैं, x की अलग अलग कीमतें हम ले रहे हैं। तो पहले हम ले रहे हैं जब x = 0 हो। तो x बराबर जब 0 होगा, ये आपके सामने समीकरण पढ़ा ही है। क्या था हमारा, x = 0 ले रहे हैं हम लोग। तो x + y = 7 है। यदि x की जगह मैं 0 लूँगा तो हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा, y = 7। जब y = 0 हो तो क्योंकि हमारा समीकरण था x + y = 7, x + y = 7, इस बार हमने y = 0 लिया है तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा 7। तो इस तरह से हमें x और y की दो कीमतें प्राप्त हो चुकी हैं। आलेख बनाने के लिए कम से कम हमारे पास दो मान होने जरूरी है, दो हल होने जरूरी है। तो हमने वो ज्ञात कर लिए हैं, यानी कि ये x और ये y, उसके हमने दो मान ज्ञात किए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले हमने जब x = 0 रखा था तो y का मान हमें मिला था 7, x 0 y 7। फिर y जब 0 था तो x का मान हमें मिला था 7। तो किसी भी आलेख को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो हल होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दिया गया होगा, जो भी प्रश्न में समीकरण दिया है उसमें पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पर आपकी मन मर्जी वाला जो भी आपको पसंद हो, जो भी नंबर आपकी मर्जी वाला नंबर आप लिख के, जब x = 0 रखा, भाई मैंने क्या किया, x = 0 था तो y का मान मिल गया 7। फिर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान मिला 7। इस तरह से आलेख बनाने के लिए कम से कम हमारे पास दो मान होना जरूरी है। अब दो मान आ चुके हैं तो हम क्या करेंगे, आलेख पेपर पे, ग्राफ पेपर पर स्केल की सहायता से एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता लेंगे और ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा मैंने खींच ली है। अब याद होगा क्षैतिज रेखा को हम x के द्वारा दर्शाते हैं, ये वाला होगा -x। फिर उसी में हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर एक लाइन रेखा का क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा की मैंने रचना कर दी है। जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे आपको याद होगा, उसे हम y अक्ष के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये हमारा
x रहेगा माइनस का। ये हमारा मूल बिंदु है जिसको हम कहते हैं 0। और x अक्ष में क्या होता है, सीधे हाथ की ओर जब हम जाते हैं तो पहला बिंदु हमें मिलता है जिसको हम बोलेंगे 1, फिर दूसरा जो बिंदु मिलता है उसे हम कहते हैं 2। यानी कि सीधे हाथ की ओर जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर हमें प्राप्त होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8। वैसे जनरली क्या होता है, जो हमने यहाँ पर देख लेंगे कि x का महत्तम मूल्य कितना है 7, वो भी प्लस का, तो उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, x अक्ष पे उतने नंबर्स यानी उतने बिंदु हम क्या करेंगे, अंकित करेंगे। ठीक उसी तरह y अक्ष पे भी हम देखेंगे कि महत्तम बिंदु कितना है। अगर महत्तम बिंदु 7 है वो भी प्लस में, तो ऊपर की ओर हम क्या करेंगे, 7 बिंदुओं की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि 7 बिंदु हम वहां पर अंकित करेंगे। तो y अक्ष में ऐसा होता है कि ऊपर की ओर जब आप जाते हैं तो वो प्लस में नंबर आते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 7, उसी तरह से ये 8, और इस तरह से हमें प्राप्त होते रहेंगे। हमने ग्राफ पेपर पर, आलेख पेपर पर एक क्षैतिज रेखा की रचना की है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा की रचना की है। क्षैतिज रेखा जो होती है उसे x अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसे y अक्ष के द्वारा दर्शाते हैं। फिर हमें जो बिंदु दिए गए हैं, है ना, x की महत्तम वैल्यू प्लस की 7 है तो 7 बिंदु तक हमें चाहिए, तो उस हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। y में महत्तम संख्या 7 प्लस की चाहिए तो y में भी प्लस की चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर हमें 7 बिंदु चाहिए, तो उतना अंकित हम कर देंगे। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमें युग्मों के यानी कि जो हमें x और y के मान दिए गए हैं वो बिंदु हम प्राप्त करेंगे, जो हमने 3.2 और 3 यानी कि स्वाध्याय 3 में हमने सीखा था। तो पहला जो युग्म है, युग्म यानी x का निर्देशांक 0 है और y का क्या है 7। x का निर्देशांक 0, तो x का निर्देशांक 0 यहाँ पर है और y का निर्देशांक 7 है, तो ये 0 यहाँ जाएगा और y यहाँ आएगा, तो यहाँ पर एक बिंदु हमें प्राप्त होगा। ये बिंदु होगा x 0 और y 7, ये बिंदु। ठीक उसी तरह दूसरा हम क्या करेंगे, युग्म लेंगे जिसमें x 7 है, x 7 कहाँ है, ये रहा x 7 और y क्या है 0 है, तो x 7 इधर y 0 यहाँ, ये दोनों बिंदु जो है इस पॉइंट पर मिलते हैं। ये जो पॉइंट होगा ना, प्लीज अच्छे से समझना, ये जो पॉइंट होगा उसमें x 7 होगा और y 0, तो ये पॉइंट पर क्या होगा, ये पॉइंट जो है x 7 है और y क्या है 0 है। अब हम स्केल की सहायता लेंगे, इन दो पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, दो बिंदु जो हमने प्राप्त किए थे उनको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम उसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब ये जो लाइन रेखा जो खींची है, ये जो है वो रेखा हमारी कहलाएगी x प्लस y बराबर 7, यानी ये जो समीकरण, ये जो रेखा है वो इस समीकरण की रेखा है। इस रेखा पर जो जो बिंदु आएंगे वो सभी बिंदु इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। ठीक है, और इस बिंदु को यानी इस रेखा को छोड़कर जो बाकी के जो बिंदु मिल रहे हैं वो इस समीकरण के हल नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखना है तो देख सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, ग्राफ पेपर पर एक क्षैतिज रेखा की रचना की और एक ऊर्ध्वाधर रेखा की रचना की। फिर हमने देख लिया था कि x की महत्तम वैल्यू क्या है 7, वो भी पॉजिटिव है, तो हमने उसके हिसाब से x अक्ष पर बिंदु लगा दिए। और y की भी महत्तम कीमत कितनी है 7, वो भी पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से हमने ऊर्ध्वाधर लाइन पर भी पॉजिटिव है, ऊपर साइड हमने 7 बिंदु लगाए। इसके बाद का जो काम है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हमें ध्यान लगाकर करना होगा, क्योंकि अभी हमें निर्देशांक क्या करना है, चेक करना है। तो पहला निर्देशांक है x बराबर 0 और y 7, x 0 ये रहा और y 7 ये रहा। तो अब ये दो बिंदु यानी ये बिंदु
ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, तो ये 0 ऐसे ऊपर जाएगा और x ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर वो बिंदु क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इसे थोड़ा डार्क पेंसिल से पॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा था x का निर्देशांक 7 था और y का निर्देशांक 0 था, तो x का निर्देशांक 7, ये यहाँ 7 और y का निर्देशांक 0, तो यहाँ पर वो बिंदु क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को इसके दिशाएं से मिला लेंगे। ये जो रेखा है वो कहलाएगी x + y = 7 समीकरण की रेखा। इस रेखा पर जो जो बिंदु आएंगे वो सभी बिंदु इस रेखा के क्या होंगे, समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।